हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो केमिकल रिएक्शंस का डिस्कस करेंगे जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का है। वो दो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। A reaction in which two or more than two substances combine together to form a new substance is called a combination reaction। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, तो बस ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब वो दो सब्सटेंस एलिमेंट्स भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है, या फिर वो दो सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, या फिर एक सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है। मतलब तीन केस बन सकता है इसमें। वो दो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो दो सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकते हैं, या फिर वो दो सब्सटेंस में एक सब्सटेंस एलिमेंट्स हो सकते हैं और दूसरे सब्सटेंस कंपाउंड हो सकते हैं। तो ये दो सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन करेगा तो एक न्यू सब्सटेंस बनाएगा, सिर्फ एक न्यू सब्सटेंस बनाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए आप लोगों को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट मिलके वाटर बना रहा है। एक न्यू सब्सटेंस क्या बना मेरा? वाटर। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, और ये दोनों सब्सटेंस मिलकर न्यू सब्सटेंस बनाया वाटर। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों सब्सटेंस मिलके बनाता है एक न्यू सब्सटेंस अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दो न्यू सब्सटेंस है, ये दोनों मिलके एक न्यू सब्सटेंस बनाया अमोनिया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दो सब्सटेंस मिल करके एक न्यू सब्सटेंस बना रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रोडक्ट मेरा बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें भी देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो सब्सटेंस है, और ये दोनों सब्सटेंस मिलके रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाया जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरह से ये रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल कंपाउंड टूट जाता है और टूट करके दो या फिर दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस बनाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है वाटर। जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे तो ये वाटर ब्रेक्स डाउन हो जाएगा और बनाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। है वन सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है, लेकिन जैसे ही हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक्स डाउन हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट वन सब्सटेंस है, जैसे इसको हम लोग हीट करेंगे ये दो सब्सटेंस में टूट जाएगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग इसमें क्या देखें, वन सब्सटेंस से दो सब्सटेंस बना दे रहा, या फिर दो से ज़्यादा भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ही को बनाएगा, दो से ज़्यादा भी न्यू सब्सटेंस बना सकता है। तो चलिए ये क्लियर हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक वैसा रिएक्शन जिसमें वन सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दो एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं। चलिए ठीक है।